Assalamu alaikum and welcome back to this series on A Levels Further Mathematics 9231. लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था विच वाज रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशंस और वी स्टार्टेड विद क्वाड्रेटिक्स और क्वाड्रेटिक्स के जो रूट्स हैं उनके लिए हमने कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए थे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सो दीज आर द रिजल्ट्स जो मैंने ऊपर दे दिए हैं, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। और हमने इन रिजल्ट्स को समेशन नोटेशन में लिखा था। वी सेड के सम ऑफ ऑल द रूट्स दैट इज समेशन अल्फा ऐसे लिखते हैं, एंड यहाँ पे समेशन बता रही है कि वी सम ऑल ऑफ देम, एंड अल्फा में क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द रूट्स। तो ये एक जनरलाइज नोटेशन है। आगे जब हम क्यूबिक्स में जाएंगे तो हम यही नोटेशन यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी जो सम ऑफ अल्फा है इट विल रिप्रेजेंट ऑल द रूट्स, ऑल्दो वहाँ पे दो की बजाय तीन हो जाएंगे। सो आज हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड सम मोर रिजल्ट्स एंड हमने उनको समेशन नोटेशन में ही निकालना है। ठीक है, सो दीज आर द रिजल्ट्स जो कि हम लोगों ने आज की वीडियो में निकालने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट वन सेज कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दें। सो हाउ डू वी अप्रोच दिस, सिंस यहाँ पे स्क्वायर्स हैं तो इट्स गिविंग अस अ हिंट कि हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर से शुरू करना चाहिए, फिर हम उसको एक्सपैंड करेंगे एंड होपफुली वी गेट समवेयर। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर ए लेवल्स फर्दर मैथ में आके ये टर्म कोई खा गया उसकी खैर नहीं। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज नॉट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन मैथमेटिक्स आई वुड से इज कि जो ये वाली टर्म स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो 2 अल्फा बीटा वाली टर्म है इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज ये चीज़ हमें चाहिए थी। ठीक है, सो उसको मैंने एक साइड पे आइसोलेट कर लिया एंड एवरीथिंग एल्स गोज टू द अदर साइड। सो दैट इज द रिजल्ट। हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमने इसको समेशन नोटेशन में लिखना है। ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। सो यहाँ पे देखें ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ रूट्स। सो दिस थिंग व्हाट इज इट, समेशन अल्फा। ये क्या है, दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो इसको होना चाहिए समेशन अल्फा बीटा। सो मैं इसको लिखूंगा एज दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा। एंड राइट साइड जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं इसको लिखूंगा एज समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। सो अल्फा रिप्रेजेंट्स ऑल द रूट्स और हम उनके स्क्वायर्स को सम कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू राइट दिस इन समेशन नोटेशन। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 2 क्या कहता है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसको कैसे करें। लेट्स जस्ट टेक एन एलसीएम। ठीक है, इट विल टेक अस समवेयर। सो एलसीएम लेते हैं, कंबाइन करते हैं दोनों फ्रैक्शंस को। सो ये बन जाएगी हमारे पास, डिनोमिनेटर होना चाहिए अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाना चाहिए हमारे पास बीटा, यहाँ आ जाना चाहिए हमारे पास अल्फा। बेहतर है कि मैं इसको इसी ऑर्डर में लिख लूँ, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, दैट इज़ द रिजल्ट। लेकिन हम इसको अब समेशन नोटेशन में लिखेंगे। सो जो न्यूमरेटर है दैट इज समेशन अल्फा, इट्स जस्ट द सम, डिनोमिनेटर इज द प्रोडक्ट, सो समेशन अल्फा बीटा। ठीक है, सो हर आंसर को आपने समेशन नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन 3 says 1 over alpha square plus 1 over beta square. So 3 1 over alpha square plus 1 over beta square. Okay, again हम LCM ले लेते हैं. So this is equal to alpha square beta square would be the combined denominator. यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। ऑर्डर चेंज कर लें, थोड़ा सा नीट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई डोंट नो, मुझे अगर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिखा हो डिफरेंट ऑर्डर में हो मुझे अच्छा नहीं लगता। और नीचे मैं लिख लेता हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, सो दैट इज द रिजल्ट। अब हमें सिर्फ इसे समेशन फॉर्म में लिखना है। सो न्यूमरेटर में क्या है, दैट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सो दैट इज समेशन अल्फा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है कि प्रोडक्ट का स्क्वायर है। ठीक है, सो समेशन अल्फा बीटा दैट इज द प्रोडक्ट, आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, का होल स्क्वायर, एंड वी आर डन। लास्ट वाला देखते हैं, पार्ट 4, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो पार्ट 4 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो जस्ट लाइक स्क्वायर्स, हमने स्क्वायर में देखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। वी स्टार्टेड विद अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
एंड देन वी होप्ड कि इट टेक्स अस समवेयर। यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब से शुरू करें। आपके पास अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब वाली टर्म्स आ जाएंगी, प्लस सम अदर टर्म्स, तो उनको हम बाद में इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब से। दिस इज़ इक्वल टू, लेट्स एक्सपैंड दिस। अगर आपको क्यूब खोलने का फॉर्मूला नहीं आता, यू कैन फॉलो दिस अप्रोच कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको आता है, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, एंड देन यू एक्सपैंड ऑल द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई, और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं उस तरह नहीं करूँगा, आई विल यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम। आई होप कि आपने पढ़ा हो अभी तक, इफ़ नॉट तो गो बैक एंड रिवाइज, ठीक है। सो ये बनेगा हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा plus 3 times alpha beta square plus beta cube. So that is the result of this expansion. Expansion वाले steps मैं आपके लिए homework पे छोड़ता हूँ। Right, so ये चीज़ें हमें चाहिए, तो इनको हम एक साइड पे रख लेते हैं। Let's alpha cube plus beta cube इधर ही रह जाए। Everything else goes to the other side. So alpha plus beta whole cube इधर ही था, minus 3 times alpha square beta minus 3 times alpha beta square. सो रिजल्ट हमारे पास आ गया है। लास्ट स्टेप इज टू राइट दिस इन समेशन फॉर्म। सो ये तो बड़े आराम से लिखी जाएगी, लेकिन ये वाली टर्म्स जो है इतना आसान नहीं है इनको समेशन फॉर्म में लिखना। उसके लिए मुझे एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, यहाँ से मैं जितना कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं वो कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ से -3 अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म से हमारे पास अल्फ़ा रह जाएगा, सेकेंड टर्म से हमारे पास बीटा रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और अब हम इसको समेशन नोटेशन में लिख सकते हैं। दिस इज द सम ऑफ रूट्स, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। तो जहाँ पे सम ऑफ रूट्स है वहाँ हम समेशन अल्फ़ा लिख देते हैं। समेशन अल्फ़ा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स जो अल्फ़ा बीटा है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो समेशन अल्फ़ा बीटा रिप्लेस कर दें, एंड देन वी हैव अगेन अ सम ऑफ रूट्स, दैट इज़ समेशन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। और राइट साइड पे हमारे पास है द सम ऑफ द क्यूब्स, तो इसको लिखेंगे समेशन अल्फ़ा क्यूब। ब्लाइंड नहीं है, लेट्स मूव इट हियर। तो या, सो दैट्स द रिजल्ट। सो आई होप इट्स नॉट टू चैलेंजिंग, सारी समझ आ गई हो। आई डोंट थिंक इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो आज की वीडियो में हमें ये आइडिया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के रिजल्ट्स चाहिए concerning the roots of polynomial equations. So if you have any questions, ask me in the comments below, join the Facebook group. As always, follow us on our social media, and I will see you next time.